अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग? होप यू आर ऑल फाइन और वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ चंद दिन पहले एक लड़के को प्यास लगी थी और वो गांव के एक मंदिर में गया था पानी पीने के लिए। तो वहाँ पर जब उसने पानी पिया तो उसको दो लोग आए, उसका नाम पूछे और जैसे पता चला कि वो मुसलमान है, उसको मार मार कर इतना बेहाल करे कि पूरा वो खून में भर गया था। और फिर उसके बाद उसको दूसरे लोग बचाने आकर लेके चले गए। लेकिन शॉकिंग बात सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद वो लोगों ने जो मुसलमान लड़के को मारा वो शान से और गर्व से कह रहे थे कि कोई भी मुसलमान अगर हमारे मंदिर में आएगा पानी पीने या किसी भी और मकसद से, हम उसको इसी तरह से मारेंगे। और इस वीडियो को पोस्ट करके वायरल किया गया था एक ट्विटर हैंडल पर, जहाँ पर बहुत खुशी से बताया जा रहा था कि कैसे एक मुसलमान बच्चे को मार मार के उसके प्राइवेट पार्ट्स पे नापुंसक बना दिए उसको। और साथ ही साथ जो टेंपल का प्रीस्ट है, जिसको लोग रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि एक हेड ऑफ रिलीजियस प्लेस रहता हो, वो इस चीज़ को सपोर्ट किया और कहा कि जो भी मुसलमान आएगा उसको हम इसी तरह से मारेंगे। तो देखते हैं कि ये जहरीला भरा दिमाग ऐसा क्यों है ये लोगों का, और साथ ही साथ जो टेंपल का जो प्रीस्ट है उसके और भी पुराने ऐसे क्या क्या हादसे और किस्से हैं जहाँ पर वो अपना जहर मुसलमान के खिलाफ ओपनली बता रहा है। तो देखते हैं आगे वीडियो में कि कैसा भारत का आज वक्त आ चुका है जहाँ पर पानी भी आपका धर्म पूछकर आपको पिलाया जा रहा है। सुल्तान एक 14 ईयर्स का लड़का है और वो रैक पे कर मतलब कचरा उठाते हुए फिर रहा था। तो उसको बहुत प्यास लगी थी और चलते चलते जब उसने मंदिर के अंदर एक ट्यूबवेल देखा, एक नल का हिस्सा, तो उसे बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि आपको तो पता ही है कि गर्मा का वक्त शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में। और वो अंदर गया था वहाँ पर पानी पीने के लिए। तो जैसा वो पानी पिया और वो एग्ज़िट करने वाला था उस मंदिर से, दो पंडित, उसके वर्ड्स में दिया गया कि मुझे दो पंडितों ने रोका और पूछा और सवाल जवाब किया और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा। जब मैंने बताया कि मेरा नाम सुल्तान है, वो मुझे बहुत बुरी तरह मारने लगे। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर लातों से मार रहे थे। तो उस मंदिर का प्रीस्ट का नाम है नरसिंह आनंद। और देखा गया तो वो बहुत जहरीला भरा उसका दिमाग है मुसलमान के खिलाफ। जब उसको पूछा गया कि आपके डिसाइपल्स, आपके जो नीचे जो मंदिर के केयरटेकर लड़के हैं जिन्होंने सुल्तान को मारा, ऐसे क्यों किया, तो नरसिंह आनंद और एक और सेवक है उस मंदिर के, सुनीता नंदन, ये दोनों ने बताया कि वो बच्चा पानी पीने नहीं आ रहा था बल्कि अंदर चुराने आ रहा था। फिर अगली बार जब स्टेटमेंट लिया गया तो उसने कहा कि वो हमारे जो आइडल्स है उसके ऊपर वो यूरिनेट करने आया था। फिर उससे किसी और ने पूछा कि क्यों आ रहा था, तो प्रीस्ट ने बताया कि वो वहाँ पर हमारे हिंदू औरतों को छेड़छाड़ कर रहा था। मतलब कि इनको खुद ही नहीं पता था कि झूठ कौन सी वाली बोला जाए, क्योंकि इनके पास इतने सारे वेराइटीज़ और ऑप्शंस रखे हुए किसी पर भी इल्ज़ाम डालने के लिए। और जब द क्विंट के जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके पास क्या कोई प्रूफ है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रूफ बताएंगे, लेकिन आज तक कोई वो प्रूफ नहीं दे सके। इनफैक्ट एक सर्कुलेट वीडियो हो रहा था जहां पर एक लड़का यूरिनेट कर रहा था हिंदू आइडल्स के ऊपर। फैक्ट चेकिंग जब किया गया तो 2017 का आंध्र प्रदेश के किसी मंदिर का है और उसको ये बोलकर शेयर किया जा रहा था कि यही मंदिर का सुल्तान से रिलेटेड वीडियो है। तो आपको तो जैसा पता ही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो भक्त होते हैं, ये लोग बिना इसको फैक्ट चेकिंग किए, क्योंकि इनके दिमाग में और दिल में इतना जहर जब भरा हुआ है, ये लोग फॉरवर्ड ग्रुप्स में करते रहे और कहा कि अब हिंदू जाग जाए, इकट्ठा हो जाए मुसलमानों के खिलाफ। जो दो लोग थे जिन्होंने सुल्तान को मारा, उसमें से एक का नाम है श्रृंगी नंदन यादव, जिसके प्रोफाइल पर अगर आप जाएंगे तो कई किस्म के हथियार लेकर वो पोज देकर ठहरा हुआ है। और साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस उसके वीडियो में भी लगे हुए हैं बैकग्राउंड में। इन्फ्लेमेटरी मतलब जिससे भड़काव होता है सोसाइटी के बीच में। और ये स्पीचेस किसके हैं? उसी टेंपल के प्रीस्ट नरसिंह आनंद के हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मशहूर है अपने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देने के लिए। कई साल से वो मुसलमान को ख़त्म कर देने के लिए स्पीचेस बनाता है वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट में। जो लड़का नंदन यादव जिसने सुल्तान को मारा, वो खुद बिहार का है और यहाँ मंदिर में आ गया था लॉकडाउन के बाद उसकी जॉब चले जाने पर। तो वो स्पीचेस से इंस्पायर हुआ था और उसने कहा कि मैं मंदिर में आपके अंडर काम करना चाहता हूँ, नरसिंह आनंद के अंडर। और वो बहुत ही जज्बाती हो गया उन स्पीचेस को लेकर और वो मंदिर में काम करने लग गया। और जैसा आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट जो विकास की बात करता है, सेकंड टर्म चल रहा है और बेकारी इतनी उरूज पे है कि लोग अब ऐसे भाषण ही से ही ऐसे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और ऐसे किस्म की जगहें ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। और यही रीज़न रहता है IT सेल्स भी इतना उरूज पे है, क्योंकि जॉब्स नहीं रहने से कई सारे भक्तों को ऐसे किस्म के काम में जुटे रहना पड़ रहा है रोजी रोटी के लिए। ये वीडियो
जब लिया गया था सुल्तान को मारने का, एक ट्विटर हैंडल है जिसका नाम है हिंदू एकता संघ, इसके ऊपर ये अपलोड किया गया था और बहुत खुशी से ये कैप्शन उसमें दिया गया था कि श्रृंगी यादव की दहशतगर्दी मुल्ले को नापुंसक बना दिया, भाई क्या मस्त आदमी हो आप। आगे की वीडियो अवेलेबल नहीं है क्योंकि दासना मुस्लिम एरिया है और वहां पर इस सुल्तान मुसलमान लड़के को बचाने के लिए दूसरे मुसलमान लोग भागकर आ गए थे। मैं आपको सिंपल टर्म्स में कह रहा हूँ, इसमें तो गाली की तरह दिया गया था। तो जैसा पुलिस ने केसेस फाइल किया, वो 2 लड़कों को जिन्होंने सुल्तान को बहुत बुरी तरह मारकर फिल्माया था, जो ट्विटर हैंडल है हिंदू एकता संघ, जो शो ऑफ कर रहा था कि वो बहुत बड़े शेर है वो बहुत आसानी से डर गए पुलिस के केस फाइल होने पर और वो अपना ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिए। ये सब कीबोर्ड पर या झुंड में शेर होते हैं, असलियत में नहीं। अब देखते हैं दासना के देवी मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट है नारसिंह आनंद, ये आदमी है कौन और ये क्यों सपोर्ट कर रहा है उन 2 डिसाइपल्स जिन्होंने सुल्तान को मारा, उसका धर्म पूछकर, और उसके और पुराने ऐसे क्या क्या किस्से हैं जो मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर है उसके दिमाग में। नारसिंह आनंद एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिंदू स्वाभिमान, उसका ये लीडर है और वो प्रेसिडेंट है अखिल भारतीय संत परिषद का। यूपी में कई बार जब कम्युनल टेंशन्स आए, इस प्रीस्ट का नाम कई बार ऊपर आया है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, ये कई सारे भड़काऊ भाषणों में, कई सारे कम्युनल टेंशन्स में इसका नाम बहुत आगे आता है। जब देवी मंदिर का हेड प्रीस्ट नारसिंह आनंद बना था तो तुरंत उसके बाद एक बोर्ड टेंपल पर लग चुका था जहां पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, मतलब कि स्ट्रिक्टली मुस्लिम्स यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, आने से मना किया गया है उनको। जब पूछा गया सुल्तान को कि जब तुम्हें पता था एक बोर्ड वहाँ पर लगा मुसलमान अलाउड नहीं है, तो उसने कहा कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। ये भी एक बहुत ही ख़राब हाल है देश का, जहाँ पर ये एज तक भी कई सारे हमारा यूथ अनएजुकेटेड है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ये भी एक शर्म वाली बात है। तो सुल्तान के वालिद ने कहा कि ये मंदिर में तो पहले सब अलाउड होते थे और कोई ऐसा फीलिंग नहीं थी कि कौन अलाउड है कौन नहीं अलाउड है, लेकिन आज पता नहीं क्यों पिछले कुछ चंद सालों में हालात बहुत बदल चुके हैं। नो प्राइजेस फॉर केसिंग, क्यों हालात रिसेंट पीरियड में बदल रहे हैं इतने सारे। नारसिंह आनंद जो चीफ प्रीस्ट है उसके टाइज बीजेपी के साथ क्या है। द क्विंट आर्टिकल में दिया गया कि कई बार नारसिंह आनंद का नाम कम्युनल टेंशन्स को रिलेटेड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के केसेस में उसका नाम बहुत आगे आया है और साथ ही साथ एरियाज जो दिल्ली से जुड़े हैं जहाँ पर ऐसे टेंशन्स होते रहते हैं वहाँ पर भी इसका नाम आते रहता है। और साथ ही साथ हिंदू स्वाभिमान और उसके साथ का एफिलिएट धर्म सेना, ये लोग भी मशहूर है। हिंदू यूथ और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं हथियार में, जो चीज़ इलीगल है आज के पीरियड में। और एग्जैक्ट आर्टिकल का कोट आपको बोलता हूँ। नारसिंह आनंद के क्लोज टाइज बीजेपी के और साथ ही साथ बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा के साथ है और उस पर से वो टेक सेवी है, मतलब कि टेक्नोलॉजी से वो बहुत अपग्रेडेड है। किस तरह से वीडियोस बनाना, ऑडियोस बनाना, उनको ऑनलाइन स्प्रेड करना, ग्रुप्स बनाना व्हाट्सएप पे, इस तरह से। तो इस रीजन से इंटरनेट पे कई सारे नारसिंह आनंद के फॉलोअर्स बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि बेरोजगारी का आजकल ये हालत है हिंदुस्तान में कि लोग आजकल इंटरनेट चीप हो गया तो हर जना उसी पर बैठ रहा है दिन रात। और साथ ही साथ जब ऐसे किस्म के भड़काऊ भाषण आते हैं, स्पेशली जो सेमी एजुकेटेड और रफ हार्डली एजुकेटेड रहते, जो जाहिल लोग ज़्यादा रहते, वो ऐसे चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ऊपर से नारसिंह आनंद ने कहा कि वो बीजेपी लीडर्स लाल शर्मा प्रेम और बीपी सिंघल को बहुत ऊंचे नज़रिए से मानता है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बहुत बड़ा फैन है। और उसने कहा कि वो एक कर्मा योगी है जिसने उत्तर प्रदेश को इस्लामिक ऑनस्लॉट से बचाया, मतलब कि इस्लाम के वारों से आदित्यनाथ ने उसके स्टेट को बचाया है। और साथ ही साथ वो ओपनली प्रेस कर रहा है अमित शाह को, जो है मोदी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बीजेपी के अंदर, और अमित शाह को क्रेडिट करता है, प्रेस करता है उसके प्रो हिंदू पॉलिसीज को लेकर। ऊपर से नारसिंह आनंद के स्पीचेस में ये भी वो कहते रहता है कि एक फाइनल आखिरी जंग होना चाहिए अब मुसलमानों के साथ, ताकि ह्यूमैनिटी बचे, ताकि जो इंसान है जितने भी, उनको इस्लाम से बचाने के लिए। ये खुद स्टेटमेंट्स उसके अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नारसिंह वानी, इसके ऊपर वह कई सारे इंटरव्यू के शक्ल में वो वीडियोस बनाकर अपलोड किया है। और क्या ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है? इससे पहले 2017 में भी एक वीडियो अपलोड हुआ था जहां पर दासना देवी टेम्पल पर, यही मंदिर, यहाँ से ट्रेनिंग दी जा रही थी और गन शॉट्स का वीडियो यहाँ से वायरल हुआ था। तो लोगों को ये पता चल गया था और वो शायद वांटेडली अपलोड किया गया था ये बताने के लिए कि कैसा हम हिंदू यूथ, हिंदू जो यंग लड़के हैं, उनको आर्म्स में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब नारसिंह आनंद को सवाल किया गया कि तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है इन हथियार को चलाने के लिए, इस तरह से ट्रेनिंग देने के लिए,
तो उसका जवाब था, जब IS के साथ हमारी जंग शुरू होगी तो उस वक्त कौन सा लाइसेंस, कौन सा लॉ फ़र्क पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, यूपी में जैसा आपको पता है ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पर एक रिलीजन को लेकर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बना जा रहा है, क्योंकि यूपी में आजकल 2-3 चीज़ें बहुत मशहूर है। हर एरिया का नाम बदलना, काउस के लिए शेल्टर देना और जॉबलेस यूथ के बीच में लड़ाई छेड़ते रहना है रिलीजन के नाम पर। और रिसेंटली एंटी लव जिहाद लॉ भी वहाँ पर पास हुआ है, जिसका कोई सेंस नहीं अगर देखा गया तो। और कई लोगों ने यही कहा कि सिर्फ टूल्स है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए और ग्रोइंग प्रो हिंदुत्व सेंटिमेंट्स को खुश करने के लिए। तो देखा गया तो आज एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर अगर एक प्यासे को पानी भी पीना है तो उसको सोच समझकर उस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि धर्म के हिसाब से आजकल कुछ जगहों पर पानी दिया जा रहा है। और एक चीज़ खास आप देखेंगे, जितने भी बोर्ड्स लगे थे हर जगह लिखा होता है कि बस मुसलमान यहाँ पर अलाउड नहीं है। मतलब कि वो जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं इनको किसी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा हो सकता था कि ओनली हिंदूज अलाउड, नॉन हिंदूज नॉट अलाउड, तो भी समझ सकते बात को। शायद वो अपना पवित्र स्थल, वो अपना जगह को मानते हैं, प्योर मानते हैं, और शायद कोई नॉन हिंदू वहाँ पर स्टेप इन ना करे। और जब आप स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि नो मुस्लिम्स अलाउड, मतलब कि सिर्फ मुस्लिम से इनको प्रॉब्लम है और ये कोई लॉ नहीं है, ये बस इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस चीज़ को कई लोग सपोर्ट भी किए साथ के, मतलब कि ये रहता ना, गंदगी को गंदगी साथ देता है, तो कई जगहों से गंदगी उठकर इसको साथ देने आ गए। यहाँ पर पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन ये लोग जुड़े रहे और यही बता रहे हैं कि वक्त आने पर हम और भी बुरा हाल करने वाले हैं मुसलमानों का। देखा गया तो दूसरी साइड इस्लाम में क्या है, पानी को लेकर क्या कहा जाता है। एक हदीस है जिसमें यह बताया गया, आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाल किया गया कि विच चैरिटी इज़ द बेस्ट, मतलब कि सबसे अच्छा सदका कौन सा है, सबसे अच्छा दान देने का कौन। तो उन्होंने जवाब दिया कि पानी प्रोवाइड करना। तो इस्लाम में कभी धर्म पूछकर पानी नहीं दिया गया, ना किसी के पास हक है सवाल करने का पानी देने से पहले, क्योंकि ये सब अल्लाह की नेमत है। और अच्छी बात यह है कि कभी अगर आपके आसपास के मस्जिद में, क्योंकि गर्मा का वक्त है, आप देखेंगे पानी के डिस्पेंसर्स या वाटर कूलर्स मस्जिदों के बाहर भी इंस्टॉल करते हैं, मस्जिद के अंदर भी रहते हैं। और किसी भी रिलीजन का आदमी उसे प्यास लगे तो एनी टाइम हमारे पास वेलकम है इस चीज़ के लिए। ये था एक छोटा सा जहरीला भरा माइंडसेट बताते हुए एक प्रीस्ट का और उसके फॉलोअर्स का कि कैसे लोग आजकल हेड्स हो गए हैं, क्योंकि एक प्रीस्ट को एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं लोग जो डिसाइपल्स रहते हैं। और अगर ऐसे किस्म के जहरीले भरे प्रीस्ट रहेंगे तो नीचे के भी कचरा उसी तरह बढ़ते जाएगा। और फिर भी पुलिस ने एक्शन लिया और कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाया। पर देखते हैं आगे आगे जितना और जॉबलेस ये टाइप का यूथ होते रहेगा और कितना ऐसे भड़काऊ भाषण काम आएंगे इनको अपने जहर के चुंगल में फंसाते रहने के लिए, जिससे एंड ऑफ द डे देखा गया तो पॉलिटिकली कुछ पार्टी को अच्छी तरह माइलेज मिलते जाएगा, क्योंकि जॉब्स तो प्रोवाइड होते नहीं उनकी तरफ से। ऐसे भड़काऊ भाषण देने से, टेंशन्स क्रिएट होने से लोग के साल कटते जाएंगे और वो परेशान रहेंगे सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जब तक फिर आई बी बैक सून अगेन, और आप भी अपना कमेंट नीचे कीजिए कि आपको क्या दिखता है इस चीज़ के बारे में। जब तक फिर आई बी बैक सून अगेन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।